जय हिंद दोस्तों। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। हर्यक राजवंश का शासक था बिंबिसार, इसे भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक राजवंश से संबंधित है। और सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक नारा दिया था, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण यूएसआर से किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी का चेमायुडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली का संबंध कबड्डी से है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। यह एनटीपीसी में पूछा गया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ ही कोई गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा की अंधकारमयी दिशा में पहुंचा है? तो चंद्रमा की अंधकारमयी दिशा में चीन पहुंचा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग। रूस की राजधानी मॉस्को है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तथा लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 1.5 लाख से 2.5 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनएसजी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसे भी आप याद रखिएगा। लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो जो लुप्त जानवर होते हैं उनके लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो हिमालय का प्रवेश द्वार उत्तराखंड को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 2001 और 2011 के बीच कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2001 और 2011 के बीच 9.21% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। सबसे साक्षरता दर वाला राज्य केरल है सबसे अधिक, और सबसे कम कम पूछे तब बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक पी चिदम्बरम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने डेढ़ शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। हॉकी में भी 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है। यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? तो यूरोपीय 15वीं शताब्दी में भारत आए थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ है और एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो अल्जीरिया में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में इस मस्जिद का उद्घाटन हुआ है, जो कि अल्जीरिया की राजधानी है। भारतीय तकनीकी हेतु निवेश को आकर्षक करने के लिए नैसकॉम ने देश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो नैसकॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार बैरेन बोइम और अवाद को मिला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। मत्स्य पालन शब्द किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन शब्द का संबंध मछली पालन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस कंपनी का नाम बताएं जिसके द्वारा ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस प्रीमियम सेवा लागू की गई है। तो ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस प्रीमियम सेवा लागू ट्विटर को की गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। मनकोट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जम्मू कश्मीर से, तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस राज्य से कासरगोड साड़ियों का भौगोलिक संकेत जीआई टैग संबंधित है? तो कासरगोड साड़ियाँ केरल में होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुरुवंजी लोक नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो कुरुवंजी लोक नाट्य कला का संबंध तमिलनाडु से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। संतोष ट्रॉफी का नाम किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पर रखा गया है? तो इस ट्रॉफी का नाम मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आप टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।